हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि जो रेलवे में इंक्रीमेंट होता है वो क्या होता है और यह कब लगता है, ये किस प्रकार से लगाया जाता है और कितना लगता है। साथियों, जो हमारे नए व्यूवर, जो हमारे नए रेलवे कर्मचारी जो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन किए हैं अभी नए नए, उनको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जो इंक्रीमेंट डेट होता है वो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता क्या है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन उसे दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों, आज मैं आपको पूरी विस्तार से चर्चा करूंगा कि इंक्रीमेंट होता क्या है, ये कब लगता है, इससे कितना फायदा होता है और इस डेट में अगर छुट्टियां ले लेते हैं तो क्या हमारा इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं लगेगा। ये तमाम मुद्दों के ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो साथियों, आप लोग से विनती है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और समझें, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और इसका खामियाजा आपको पूरे लाइफ में भुगतना पड़ सकता है। तो साथियों, पहले बात करते हैं कि जो इंक्रीमेंट होता है वो क्या है। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी रेलवे कर्मचारी जॉब करते हैं तो उनको जॉब करने के लिए, ड्यूटी करने के वास्ते एक मुश्त सैलरी मिलता है। जो पेमेंट मिलता है वो आपको फिक्स एक पेमेंट मिलता है। उसी पेमेंट में आपका बेसिक होता है, डीए होता है, टीए होता है, एचआरए होता है। ये तमाम तरह के जो फैसिलिटी है वो आपके पेमेंट में, सैलरी में मिला के ऐड करके दिया जाता है। तो साथियों, जो मेन आपका सैलरी होता है, जिसका बेसिक सैलरी बोलते हैं, जो आपका मेन होता है उसी के ऊपर इंक्रीमेंट लगता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप डी कर्मचारी है, उसका मिनिमम जो बेसिक है वो 18,000 रुपया है। 18,000 रुपया है जो मिनिमम बेसिक है। अब उसमें जो इंक्रीमेंट होता है वो उसका बेसिक का 3% उसमें ऐड किया जाता है प्रत्येक साल। साथियों, इंक्रीमेंट जो होता है वो साल में एक बार लगता है, एक बार। अब साथियों, बात करते हैं कि ये इंक्रीमेंट कब लगता है, साल में एक बार कब लगता है। तो साथियों, ये 2 टर्म में लगता है। कुछ लोगों का जुलाई में लगता है 1 जुलाई को, तो किसी का 1 जनवरी को लगता है। अब साथियों, बात आती है कि किसको 1 जुलाई को लगेगा, किसको 1 जनवरी को लगेगा। तो साथियों, जो भी कर्मचारी ये जुलाई से पहले अगर ज्वाइन करते हैं तो उनका संभवतः होता है कि जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, और जो नवंबर या दिसंबर के लास्ट में वो अगर रेलवे ज्वाइन करते हैं तो संभवतः उनका होता है कि उनका जनवरी कर दिया जाता है, 1 जनवरी कर दिया जाता है। ये ऐसा अनुमान था। लेकिन साथियों, बीच में हमेशा अपडेट आते रहता है कि अपना इंक्रीमेंट डेट को चेंज करने के लिए कि आप जुलाई में रखना चाहते हैं या जनवरी में रखना चाहते हैं। तो ये आपका होता है, लेकिन ये 2 टर्म में ही होता है, लेकिन पूरे साल में जब भी मिलेगा तो किसी को एक ही बार मिलेगा। अब साथियों, जो बेसिक हुआ उसका 3% उसमें ऐड हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का बेसिक 18,000 रुपया है तो 18,000 के 3% हो 5400 रुपया जो हुआ आपका, वो आपका ऐड हो जाता है। अब साथियों, बस 5400 रुपया आ गया, मतलब 5,400 आ गया, तो उसका भी एक राउंड फिगर चलता है। अगर 500 से या 600 से ज्यादा होगा तो एक बढ़ जाएगा, अगर कम होगा तो एक नीचे हो जाएगा। तो उस तरह से आपका 3% मैक्सिमम जो होता है वो आपको उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब साथियों, ऐड करने के बाद जब बेसिक में वो उतना पेमेंट जो आपका बेसिक है वो ऐड हो गया तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली बेसिक आपका बढ़ जाएगा। अब साथियों, बढ़ जाएगा तो उस पर जो डीए है उसमें भी बढ़ावा होगा, जो आपका हाउस रेंट है उसमें भी वृद्धि होगा, आपका फिर आपका जो भी
अलाउंसेज है उसमें आपको इजाफा हो जाएगा। तो कुल मिला के कहें कि एक हर साल जो अपना सैलरी है उसमें कुछ इंक्रीज होता है, 1000-2000 रुपये का जो बढ़ोतरी होता है वो यही प्रत्येक साल जो इंक्रीमेंट लगता है उसके जरिए होता है। हालांकि साथियों एक तो जो होता है जो डीए वो हर 6 माह पे साल में 2 बार बढ़ता है, उससे भी होता है, लेकिन ये जो होता है ये मूल बेसिक पे उसी में बढ़ोतरी होता है। तो उसके साथ साथ में कई सारे जितने सारे अलाउंसेज है सभी में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होता है। तो साथियों ये तो था कि आपका इंक्रीमेंट क्या है, ये कब लगा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण वाली बात यह है साथियों कि क्या इंक्रीमेंट डेट के दिन अगर हम छुट्टी ले लेते हैं या चाहे तो हम ड्यूटी नहीं जाते हैं तो हमारे इंक्रीमेंट का क्या होगा, क्या हमारा इंक्रीमेंट लगेगा उस दिन कि नहीं लगेगा। तो साथियों सबसे बड़ा यही मुद्दा है, प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को जो ध्यान देने योग्य है, खास करके जो नए एम्प्लॉय हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जिस दिन इंक्रीमेंट का डेट है आपका, मान लीजिए कि 1 जुलाई या 1 जनवरी को है, उस दिन आप भरकस कोशिश करें कि छुट्टियां ना लें, किसी प्रकार के छुट्टी ना लें। नहीं तो अगर आप उस दिन छुट्टी लगा देते हैं तो जो उस दिन 1 जुलाई या 1 जनवरी को जो आपका इंक्रीमेंट लगने वाला है वो आपको रोक दिया जाएगा, और बाद में जब लगाया जाएगा तो उस दिन का इंक्रीमेंट का जो डेट है उस दिन आपको काट लिया जाएगा। अब काटने के बाद में आपका उससे बहुत बड़ा लाइफ में लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, परेशानी हो सकता है। तो कोशिश में रहें कि आप उस दिन छुट्टी ना लें। अब साथियों बात आता है कि किसी का पहले से छुट्टी चल रहा है तो उसका क्या होगा। तो साथियों जो पहले से छुट्टी चल रहा है तो उनको उतना नहीं है कि पहले से आप अप्लाई कर चुके थे, उससे पहले से छुट्टी में है तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पर्सनली उस दिन आप छुट्टी ना लें। उसके बाद साथियों बात आती है कि अगर उस दिन हमारा रेस्ट पड़ गया तो क्या होगा, क्या उस दिन भी हमको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो साथियों जो आपका छुट्टी और रेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आप छुट्टी अपने मर्जी से लिखते हैं और लगाते हैं, इंचार्ज आपको पास करते हैं, लेकिन जो आपका वीकली रेस्ट है वो रेस्ट है, लेकिन आपको उसको किसी न किसी रूप में आपका ड्यूटी में ही काउंट किया जाता है, उसका सैलरी आपको नहीं काटा जाता है। तो जिनका उस दिन रेस्ट पड़ जाता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका इंक्रीमेंट जो है 1 जुलाई या 1 जनवरी को वही लगेगा। तो साथियों ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर आपको ध्यान देने योग्य बातें था कि जो इंक्रीमेंट है उस दिन छुट्टी लिया जाए या नहीं लिया जाए, इसी के ऊपर मैं आपको विस्तार से बता दिया। तो साथियों जो भी अब तक नहीं जानते थे वो ये बात को गांठ बांध लें कि अब से ये गलती दोहराएंगे नहीं, या चाहे तो जो अब तक लगी ये गलतियां करते आ रहे थे वो इस पे बहुत ध्यान से नज़र रखें कि जब भी इंक्रीमेंट डेट आपका रहे उस दिन आप कोशिश करें कि छुट्टी ना लें, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगा। तो साथियों यही था इंक्रीमेंट डेट, इंक्रीमेंट कितना मिलता है, इंक्रीमेंट कब मिलता है, और क्या इस दिन छुट्टी लेने पर हमारे जो पेमेंट है, सैलरी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो साथियों मैं तमाम सारे मुद्दे के ऊपर विस्तार से बता दिया हूँ। साथ उसके बाद भी साथियों अगर आपके मन में किसी तरह के कोई परेशानी रह जाए, कोई तकलीफ रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और साथियों इसके अलावा आप लोग को और किसी प्रकार का वीडियो की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस वीडियो को लाने का कोशिश करूँगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।